परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आदर और महिमा सब आपको देते हुए आपके समीप आते हैं और आपको समर्पित होकर आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आपके महान प्रेम और अनुग्रह का नतीजा है कि आप पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा हमारे जीवन को परिवर्तित करके हमारे विचारों को परिवर्तित करते हैं और हमें अपने विचारों में बढ़ाते हैं, ताकि हमारा जीवन और हमारे विचार आपके विचार के अनुसार हों, आपके वचन के अनुसार हों और पवित्र आत्मा की इच्छा और योजना के अनुसार हों, ताकि हमारा जीवन आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश बने और हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। इसके लिए जो आपने योजनाएं बनाई हैं और जिस प्रकार से आप हम सब के जीवनों में जो आप पर विश्वास करके आपके वचन पर मन लगाते हैं और वचन को समझकर अपने जीवन में आपकी महिमा को रिसीव करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन तमाम आपके वरदानों के लिए जो आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में हम प्राप्त कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी मर्जी पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए, यही चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 90, बिल्डिंग द टैबरनेकल अकॉर्डिंग टू द पैटर्न शोन बाय गॉड ऑन द माउंटेन। यानी परमेश्वर, वो जो तंबू बनाया गया था, तंबू बनाया गया अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। कैसे बनाया था उसने? जैसा उसको नमूना दिखाया गया था। आपको और हमको लोग कलीसिया बना रहे हैं। कौन सी बना रहे हैं? किसकी कलीसिया? कभी किसी ने ना बताया, ना कभी किसी ने पता किया, ना कभी वचन को तो खोल के देखा तक नहीं। और परमेश्वर के वचन में सब कुछ लिखा हुआ। परमेश्वर ने जो कुछ किया, जैसा हमने कल देखा था, यीशु मसीह की उस लाइन को पकड़िए। उसने कहा कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, जो कुछ पिता को करते देखता है वो भी उसी रीति से करता है। पिता ने तंबू कैसे बनवाया? पिता ने नूह का जहाज कैसे बनवाया? नूह ने जहाज बनाया, नक्शा कहां से आया? हाँ, परमेश्वर की ओर से आया। एक एक नाप आई, एक एक मेजरमेंट। जब परमेश्वर काम कहता है तो परमेश्वर आपको काम करने को कहता नहीं है, ये याद रखिएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की आत्मा के ताबे हों और परमेश्वर की आत्मा के वश में हो, उसके अधीन हो, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको उस कार्य में इस्तेमाल करे। जैसे औजार को इस्तेमाल किया जाता है ना, कारीगर जो है वो औजार को इस्तेमाल करता है। दोनों जरूरी हैं, कारीगर भी जरूरी है और औजार भी जरूरी है। हम लोग परमेश्वर के हाथ में औजार की नाई हैं और परमेश्वर का आत्मा कारीगर है। जैसे हमने कल देखा था, कारीगरी की आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा काम करेगी, हमको सिर्फ एक औजार की तरह इस्तेमाल करेगी। तो हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते। आज हम इस बात को सीखेंगे कि मूसा ने जब तंबू बनाया अकॉर्डिंग टू द पैटर्न शोन बाय गॉड, परमेश्वर ने उसको दिखाया ऑन द माउंटेन। कहां पे दिखाया था? पहाड़ के ऊपर। हम मेरे साथ एक पद निकालने से पहले अब आपको एक लाइन है जो बार बार चेतावनी के रूप में चलती है तंबू बनाने के समय। दिस मैटर इज एम्फेसाइज्ड in a number of verses in Exodus and also in Hebrew। यानी ये वाली जो बात है ना, building the tabernacle according to the pattern shown by God on the mountain, यानी जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया ठीक उसी के अनुसार बनाना। ये बात मूसा को परमेश्वर बार बार बोल रहा था। तो इसका मतलब मूसा को दिखाया एक बार था, लेकिन चेतावनी बार बार मिली कि जैसा तुझे दिखाया गया है ठीक वैसा ही बनाना। इतनी बात समझ में आ गई होगी। मूसा ने अपना दिमाग नहीं लगाया, अपनी बुद्धि नहीं लगाई, अपनी ओर से कोई विचार नहीं किया, कुछ नहीं किया। तंबू बनाने में मूसा ने क्या किया? सिर्फ फॉलो किया। वेरी गुड। इतनी समझ आपको इतने लंबे समय बाद कैसे आई मालूम है? वचन के द्वारा ही ये समझ आपके अंदर से निकली। यीशु मसीह ने कहा, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो आप ये बताइए, जब आपको कुछ बनाने को बोला ही नहीं है तो आज लोग क्या बना रहे हैं?
अब समझ में आया ना? सब लोग अपनी अपनी कलीसिया बना रहे हैं, सबकी अपनी अपनी शिक्षा चल रही कलीसिया में, सबके अपने अपने तरीके चल रहे हैं कलीसिया में, और लोगों को यह नहीं मालूम है कि जब सर्वसिद्ध आएगा तो अपनी कलीसिया को केवल रिसीव करने आएगा, ये बाकियों को नहीं रिसीव करेगा। जंगली दाना जला दिया जाएगा, उससे पहले सबका काम किनारे हो जाएगा। इसलिए पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने बोला कि हर एक का काम परखा जाएगा। ये नहीं कि सब बना के खड़े हो गए और लोग धोखा खा रहे हैं। हम तो कलीसिया में जाते हैं, कौन सी, किस कलीसिया में जाते हो? कलीसिया का मतलब भी नहीं मालूम है, ABCD नहीं मालूम है। देखिए, ये चेतावनी बहुत इंपॉर्टेंट थी मूसा के लिए। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय उसका 9 पद, निर्गमन है, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। तंबू का और तंबू में जितना भी सामान है उन सब का जो मैं तुझे नमूना दिखा रहा हूं। परमेश्वर बोल के काम कराता है कि दिखाता है? जिसको अभी भी नहीं समझ में आया उसको जीवन में कभी नहीं समझ में आएगा। वो सुनने के फिराक में, किसकी सुन रहे? हर एक आत्मा को परखो, किसकी सुन ली तुमने? कौन सी आत्मा है जो तुम्हें बोलकर चला रही? प्रभु का आत्मा तुमको दिखाएगा, ये देखो ये नक्शा है और इस नक्शे पे काम होना है। जब आजकल के ज़माने में आप मकान बनवाते हैं तो जो पार्टी बिल्डर जो होता है वो मकान बनाता है, वो मकान आपके बताने के अनुसार नहीं बनाएगा, आपको उसको नक्शा देना पड़ेगा। नक्शे में नाप जोख सब कुछ होती है, एक एक चीज़ होती है और एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए। क्योंकि अगर वैसा नहीं हुआ तो आप देख लीजिए बॉम्बे में कितने बड़े बड़े लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये एनक्रोचमेंट में आता है, अतिक्रमण होता है, जब आप अपनी मर्जी से उस प्रेस्क्राइब्ड वे को चेंज करके अपनी मर्जी से कुछ बनाते हैं कंस्ट्रक्शन में। ये अगेंस्ट द लॉ है। तो परमेश्वर ने ही तो ये लॉ बनाया है कि मैं काम करूंगा, मेरे काम को कोई मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता। अगर कर सकता होता तो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले मनुष्य को अपने साथ जोड़ता है, पहला मनुष्य बनाता है। लेकिन परमेश्वर ने सृष्टि बनाने के बाद सबसे लास्ट में मनुष्य को बनाया, ताकि मनुष्य को ये मालूम रहे कि जब वो काम करता है तो मनुष्य की उसको आवश्यकता नहीं है। आपने अगर नहीं सीखा तो सीख लीजिए, परमेश्वर के काम में आपका कोई आवश्यकता नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए चुने हुए लोगों को अपनी आत्मा से परिपूर्ण करके, आत्मा के वश में करके, उनको पार्टिसिपेट करा के उन्हें महिमा देता है। जैसे मूसा, जैसे यीशु मसीह और जैसे यीशु मसीह के चेले। ठीक, ये स्टाफ है। स्टाफ का मतलब होता है उसके कर्मचारी। निर्गमन 25 अध्याय के 9 पद के बाद इसका 25 अध्याय का 40 पद पढ़ दीजिए। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनाना जो तुझे पर्वत पे दिखाया था, उसी के अनुसार। देखिए बार बार ये बात उसको बोल रहा परमेश्वर मूसा को। इसके बाद आप पढ़ दीजिए 26 अध्याय का 30 पद। 26 अध्याय का 30 पद। और निवास को इस रीति से खड़ा करना जैसा उस पर्वत पर, एक एक कदम कदम चलते चलते बार बार रिपीट करना। देखो, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। इसके बाद 31 अध्याय और उसका 11 पद। 31 अध्याय का 11 पद। और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाएं। मूसा से उसने कहा जो मैंने तुझे आज्ञाएं दी है उन्हीं के अनुसार लोग ये काम करें तो जिम्मेदारी तेरी होगी, हिसाब तुझसे लूंगा। गलती लोग करेंगे और जिम्मेदार तू होगा। ठीक, अकाउंटेबिलिटी होती है जिसको परमेश्वर कोई जिम्मेदारी सौंपता है
तो सब कुछ दिखाता भी है, बताता भी है, चलने में मदद करता, सब कुछ करता है, लेकिन जिम्मेदारी पूरी आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये आपको जिम्मा लेना पड़ेगा कि अगर गलती हुई तो मैं दोषी। इसके बाद प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 44 पद। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा परमेश्वर ने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकार तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। जो दिखाया है उसके अनुसार बना। देखिए नए नियम तक ये चेतावनी आई। उसके बाद इब्रानियों की पत्री उसका 8 अध्याय का 5 पद, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की। ये मूसा का तंबू क्या था? स्वर्ग में की वस्तुओं का प्रतिरूप और प्रतिबिंब था, यानी शैडो थी। और असली स्वरूप क्या है? यीशु मसीह और कलीसिया, ये है उसका असली स्वरूप। जब शैडो में इतनी शक्ति थी तो असली स्वरूप में क्या होगा? आग प्रत्येक के काम को परखेगी। ये ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए जी। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। अब हम आपको एक बात बताते हैं, इसमें परमेश्वर बार बार इसको इसलिए कह रहा था क्योंकि परमेश्वर के लिए जो चीज बननी थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। परमेश्वर के लिए जो चीज बननी थी उसका आकार और उसका डिजाइन और उसकी नाप, मेजरमेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप काम करते हैं तो काम कैसे करते हैं? आइडिया से आप कपड़ा सिल सकते हैं, बिना नाप जोक के नहीं सिल सकते। आइडिया से सिल सकते हैं, लेडीज सिल लेती हैं आइडिया से, लेकिन आइडिया का काम और एक्यूरेसी के काम में अंतर है कि आप मेजरमेंट से काम करते हैं वो एक्यूरेसी में होता है, और आइडिया से काम करते हैं वो एक्यूरेसी में नहीं होता है। तो एक्यूरेसी होनी चाहिए। मेरा एक वर्ड पकड़िए, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? सटीक। सटीक, बिल्कुल सटीक होना चाहिए। सटीक का कोई विकल्प नहीं है। परमेश्वर कभी विकल्प नहीं यूज करता, हमेशा सटीक। ये परमेश्वर की डिमांड है। वर्शिप करो सटीक, वचन समझो सटीक, जो कुछ करो लाइफ में सटीक, एग्जैक्ट। कभी ले दे के कुछ मत करना, लाचारी से मत करना, बेमन से मत करना, और आइडिया से मत करना। आइडिया को कहते हैं अजम्पशन, यानी एक अनुमान पे कभी मत चलना। आत्मिक जीवन अनुमान पे निर्भर नहीं होता है, एकदम एक्यूरेसी पर निर्भर होता है। इसलिए ये बात बार बार चली। अब देखिए ये आपको कितनी बार ये रिपीटेडली, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली, परमेश्वर उसको बोलता गया। ध्यान रखना, ध्यान रखना। God wanted Moses to not bring in his own design suggestions. परमेश्वर क्योंकि ये परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि मूसा तंबू के काम में कोई अपना आइडिया दे। इस लाइन के बार बार चलने का मतलब ये था मूसा की आइडिया की उसको जरूरत नहीं थी। उसके बाद सजेशन और इम्प्लीमेंटेशन ओपिनियंस, और मूसा के विचार उसमें ना मिलाए। मूसा परमेश्वर के काम में अपने विचारों को ना मिलाए। इतनी एक्यूरेसी चाहिए परमेश्वर का काम करने वाले को। अब थोड़ी देर सोचिए कि आज लोग क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, आज क्या एक्यूरेसी पे काम हो रहा है? अगर आप वचन को समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आजकल सब कुछ आइडिया पे चल रहा है। परंपरा एक आइडिया है, बट बिल्ड द टैबरनेकल, परमेश्वर ने मूसा से कहा बट, लेकिन बिल्ड द टैबरनेकल स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू हाउ गॉड इंस्ट्रक्टेड हिम।
परमेश्वर ने मूसा को बार बार इसलिए इतना चेताया क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि मूसा, आपको मालूम है ये क्यों ऐसा है? नए नियम का मूसा कौन है ये भी आपको नहीं मालूम होगा। नए नियम का मूसा कहते हैं पौलुस को। और आप दोनों व्यक्तियों को बराबर पैरेलल स्टडी करेंगे तो आपको यह पता चलेगा जिस प्रकार मूसा अपने समय का सबसे अधिक बुद्धिमान और विद्वान था। कैसे? मूसा को संसारिक शिक्षा जिसे कहते हैं मिस्र की शिक्षा, ज्ञान, इसकी बहुत बड़ी ट्रेनिंग दी गई थी। इसको बहुत ज्यादा, ये हाईली क्वालिफाइड था इन हिज टाइम, अपने समय में, क्योंकि ये फिरौन के घर में इसका पालन पोषण होता था। इसे युद्ध कला भी सिखाई गई थी। इसको हर वो चीज जो राजा के बेटे को सिखाई जाती है, सारी कलाओं से ये निपुण था, यानी हाईली क्वालिफाइड इन हिज टाइम वो व्यक्ति था। मिस्र में दिखाता संसार को, तो संसारिक तौर पे ये हाईली क्वालिफाइड था। फिर भी मूसा को परमेश्वर बार बार कह रहा था कि इसमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इतना सा भी मत करना, सूत बराबर भी नहीं। और वही चीज आप आके देखेंगे तो पौलुस के साथ थी। पौलुस भी अपने समय का निपुण व्यक्ति था, विद्वान और बुद्धिमान, परमेश्वर के वचन का अच्छा जानकार, क्योंकि मूसा के समय तक परमेश्वर का ओल्ड टेस्टामेंट कंप्लीट हो चुका था और उसे पुराने नियम के बारे में पूरा चिट्ठा, आज उस समय के बेस्ट टीचर से वो पढ़ता था, गैमलियल से, इसलिए वो निपुण था वचन के मामले में। और इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया नए नियम की फाउंडेशन के लिए, कलीसिया की फाउंडेशन डालने में उसका इस्तेमाल हुआ। और अगर पौलुस की किसी ने नहीं समझी, उसकी बातों को किनारे किया, तो आपके जीवन में मसीही फाउंडेशन नहीं होगी, कलीसिया में फाउंडेशन ही नहीं होगी अगर पौलुस नहीं है। अब आप देखिए कि इन बिल्डिंग गॉड्स ड्वेलिंग प्लेस मोसेस हैड नो ओपिनियन, नो थॉट, नो प्रेफरेंस एंड नथिंग टू से। मूसा के पास इस तंबू को बनाने के समय मूसा के पास ना तो कोई अपना विचार था, ना कोई अपनी योजना थी, ना कोई अपनी इच्छा थी, और ना ही कोई वो इसमें इंटरफियर करना मांग रहा था कि मैं इसमें यहाँ पर ये चीज गलत है, मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। इस तंबू पर जो उसको दिखाया गया था उसका नमूना, उसमें प्लस माइनस करने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, कोई विचार नहीं था। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर ने उसको एग्जैक्ट चीज दिखाई और उससे कहा ये चाहिए। मूसा एकदम चुप हो गया। अगर आपसे कोई व्यक्ति कुछ ऐसा दिखा के कहे हमको यही बनवाना है, उसमें आपको फिर बोलने की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या जरूरत है मालूम है? अब सुनो, उसकी दिखा दिया है, देखो और सुनो। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं दृष्टांतों में बातें इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि वे देखते हुए नहीं देखते और देखते हुए नहीं सुनते, देखकर सुनना है। हम लोग सिर्फ सुनने वाले हैं, ब्लाइंड हियरर, यानी आंख बंद कान खुले। परमेश्वर के वचन के साथ कभी ऐसा प्रकाशन, जब परमेश्वर का वचन एक प्रकाशन है और ये प्रकाशन आपकी आंख भी खुली हो और आपके कान भी खुले हो, तभी आपको समझ में आएगा। ये ऐसे नहीं आता है। अब देखिए, नथिंग टू से, ही सिंपली हैड टू लिसन टू द लॉर्ड इंस्ट्रक्शंस। मूसा के पास अब एक ही चीज बची थी कि बहुत ध्यान से प्रभु की बातों को सुने। लोग आज परमेश्वर का वचन सुनना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वो उनके पास अपना परफेक्ट वो है, अपनी पिक्चर है, अपनी चीजों को वो देख रहे हैं, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लेके खड़े, हमें ये चाहिए। तो वो अपनी चीजों को जिन्हें वो देख रहे हैं उनको परमेश्वर से मांगने में लगे हुए हैं, सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। इंस्ट्रक्शंस एंड अ स्पेसिफिक एंड क्लियर वे एंड देन कैरी देम आउट एग्जैक्टली, यानी परमेश्वर के अनुसार सुनो और ध्यान से सुनो, इतना सुनो कि सुनने के बाद तुम्हें स्पष्ट हो जाए कि वो क्या चाहता है और वो चीज एग्जैक्ट तुम कर सको। इसीलिए एग्जैक्टली वर्ड आया। अब हम आपको एक बात बताते हैं। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उद्धार के मार्ग का
जो स्वर्ग में उसके पास डिजाइन था, वो तंबू के द्वारा उस डिजाइन को जमीन पर उतारा, यानी ये बनाया उसने जिसको कहते हैं पार्थिव तंबू या परमेश्वर का निवास स्थान पृथ्वी पर का। हाँ, और प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उसने पार्थिव तंबू एक आइडिया था ताकि लोगों को पता चल जाए कि परमेश्वर का निवास स्थान यानी मंदिर वो चलने फिरने वाला होना चाहिए, मूवमेंट वाला। तो उसने हमारी बॉडी को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया थ्रू जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो वो जो तंबू बनाया गया था वो हमारी देह का चित्रण है, वो प्रभु यीशु मसीह की देह का भी चित्रण है। और ये दिखाया गया कि परमेश्वर की उपस्थिति जिसमें होती है वो जहां जहां जाता है तो परमेश्वर की महिमा कैसे होती है। उस तंबू में देखो, फिर अपने इस तंबू में देखो, तब तुमको पता चलेगा परमेश्वर। तो परमेश्वर ने मार्ग दिखाया मूसा के द्वारा। वो मार्ग कौन था? प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, कि उस मार्ग को दिखाने के लिए मूसा का इस्तेमाल किया था। ये जो तंबू बनाया था यही मार्ग था, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। ठीक, पहला वहां पे 3 पड़ाव थे उस मार्ग में, आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। ये है परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग, और वो यीशु मसीह है। अब आपको इतना ही इसमें अभी आप रिसीव कीजिए। बिल्डिंग द चर्च अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लान। ऐसे ही जैसे तंबू बनाया गया था परमेश्वर की योजना के अंतर्गत, वैसे ही कलीसिया परमेश्वर की योजना के अंतर्गत बननी चाहिए। अब देखिए, द लॉर्ड जीसस इज द वन हु नोज हाउ टू बिल्ड हिज चर्च। प्रभु यीशु मसीह केवल एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसको ये मालूम है कि कलीसिया कैसे बनेगी। केवल यीशु मसीह को मालूम है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? उनको देखा, अच्छा उन्होंने 4 लोगों को लीडर बना लिया, 5 लीडर हो गए, और बाकी लोगों को बटोर के लाना है तो 4-6 लोगों को बोल दिया, जा बटोर लाओ लोगों को, हो गई कलीसिया। इसको आप कलीसिया बोलते हैं? अगर आप इसको कलीसिया बोलते तो आप भूल में हैं। कलीसिया नहीं, यीशु मसीह के पीछे भीड़ चलती थी, यीशु मसीह ने क्यों नहीं कहा कि मेरी कलीसिया? भीड़ और कलीसिया में क्या अंतर था? जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था उसके पीछे कितने लोग चलते थे? किसी को नहीं मालूम। भीड़ की भीड़, मल्टीट्यूड लिखा है। इतनी बड़ी भीड़ चलती थी कि जहां वो जाता था वहां पे हलचल मच जाती थी उस शहर में, इतनी बड़ी भीड़ चलती थी उसके पीछे। लेकिन यीशु मसीह ने उसके बावजूद कहा आई विल बिल्ड माई चर्च। तो ये पीछे क्या था जो चल रहा है? तो भीड़ और कलीसिया में अंतर नहीं मालूम। आज लोगों के पास क्या है? कलीसिया और भीड़ में अंतर सीखिए, देखिए, समझिए। कलीसिया और भीड़ का अंतर क्या होता है? बड़ी कलीसिया, यीशु मसीह पर 12 चेले थे और एक तरफ भीड़ थी। यीशु मसीह किससे ज्यादा प्यार करता था, भीड़ से कि चेलों से? हाँ, उसको भीड़ नहीं चाहिए। भीड़ तो उसके पीछे शुरू से चल रही है और आज भी चल रही है। भीड़ की उसको जरूरत नहीं है। भीड़ का कोई माइंडसेट नहीं होता, हमेशा याद रखिए, मॉब बोलते हैं। और भीड़ के में जितने भी लोग होते हैं सब फर्क उद्देश्य से लगे होते हैं भीड़ में। यीशु मसीह के पीछे भीड़ चलती थी, यानी अब सबके अपना अपना उद्देश्य, अपने स्वार्थ के लिए उसके पीछे चल रहे हैं। यीशु मसीह ने कई जगह बोला कि तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं आते हो, तुम इसलिए आते हो कि तुमने रोटियां खाने को मिलती है, फोकट में खाने पीने को मिलता है, लंगर मिलता है। तुम मेरे पीछे इसलिए आते हो। तुम आश्चर्य कर्म देखते हो, उस आश्चर्य कर्म को देखने के, जादू हो रहा है वो देखने के लिए आते हो। तुम मेरे फॉलोअर नहीं हो। लेकिन अपने चेलों को कहता था ये है। तो यीशु मसीह अपनी कलीसिया कैसे बना रहा था? 12 चेले, ये थी कलीसिया। ये भीड़ कलीसिया नहीं थी, ये था उसका काम। अब देखिए, हिज चर्च टू अ प्रेस्क्राइब्ड पैटर्न, यानी द लॉर्ड जीसस इज द वन हु नोज हाउ टू बिल्ड हिज चर्च टू अ प्रेस्क्राइब्ड पैटर्न एंड a revealed plan। वो जो योजना परमेश्वर ने पहले से प्रकट कर रखी है उसके अनुसार यीशु मसीह को केवल मालूम था कि कलीसिया कैसे बनानी है, इसी को मालूम था। अब इसके लिए एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 20 और 20, 21, 22 पद। इफिसियों 2, 20, 21, 22।
और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए। वो आज कलीसिया और कलीसिया के लोग किस पर खड़े किए गए हैं? प्रभु यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है, यानी नींव में जो पहला पत्थर रखा जाता है वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद कौन है? प्रेरित। उसके बाद कौन है? भविष्यवक्ता। आज कलीसिया खड़ी हो गई। एक सेवक ने बस कहा कि मुझे प्रभु ने दर्शन दिया है, हम प्रभु के सेवक हैं। कहां से? वो जो फाउंडेशन है वहां से आपको चल के आना है, उसी पर रद्दा चलना है। रद्दा आप अलग से नहीं चला सकते जी। जिसमें सारी रचना, देखिए ये फाउंडेशन में जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में यानी मसीह में एक पवित्र, कितनी? एक। 100 कलीसियाएं, ये वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया? मुझे निकाल के दिखा दीजिए आप 100 कलीसियाएं। पौलुस ने कभी नहीं कहा, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा, पतरस ने कभी नहीं कहा, लूका ने कभी नहीं कहा, किसी ने, ये जो जितने प्रेरित थे इनमें से किसी ने कभी नहीं कहा कि हम 100 कलीसियाएं बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? इसमें लोगों का क्या फायदा बताइए? ये प्रभु यीशु मसीह ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ये कॉन्सेप्ट उसका नहीं है। लोगों का कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि लोगों को जितना ज्यादा हम फैलाएंगे, नेम फेम मनी, 3 चीजें, ये नेम फेम मनी 3 चीजों के लिए इंसान फैलाता है, विस्तारवादी नीति का इस्तेमाल करता है। ठीक, अब देखिए, अब इसको आगे पढ़िए। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का, ये देखिए जो मूसा के द्वारा बनवाया था वो निवास स्थान था, तुम भी, अब यीशु मसीह उस काम को जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिखाया था उसको यीशु मसीह के द्वारा शुरू करके पूरा करेगा, इसलिए नया नियम है। और यीशु मसीह उस काम को परिपूर्ण करने के लिए एकदम सही व्यक्ति है, आधिकारिक है, यानी ऑथराइज्ड पर्सन। वो उसमें तुम भी एक पवित्र मंदिर, परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। अब हमको वो कलीसिया में सबको एक साथ उसका निवास स्थान बना रहा है। इसलिए यहां इस कॉन्सेप्ट से आप देखेंगे तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और ये देह को जो नष्ट करेगा, अपनी देह को जो नष्ट करेगा, वो परमेश्वर का आत्मा उसको नष्ट करेगा। अब आप बताइए, अपनी देह का इस्तेमाल आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा की इच्छा और योजना पूरी हो रही है आपके जीवन में? नहीं, आप अपनी मर्जी से, आप इसके केयर टेकर हैं, ओनर नहीं है। ये देह के आप केयर टेकर हैं, इसका ओनर कौन है? इसका मालिक कौन है? कैसे? हाँ, उसने मोल लिया। कब? क्रूस पर। उसने आपको खरीदा है, आप उसके गुलाम हैं। लेकिन आपकी ये बात नहीं समझ में आ रही कि हम उसके गुलाम हैं और मर्जी अपनी चला रहे हैं। ये विद्रोह है। दिस इज कॉल्ड रिबेल, विद्रोह करना, कि मालिक की चीज पर कब्जा जमा लिया। नहीं जी, हम तो करेंगे, हमारा मन नहीं मानता, हमारा स्वभाव ऐसा ही, सुनेगा नहीं कुछ ना। कैसे स्वभाव है? हमने तुम्हें खरीदा है, तुम्हें मेरी मर्जी पूरी करनी है, और इसके लिए तुमको अपने आप को डिसिप्लिन करना है, खुद सेल्फ डिसिप्लिन। याद रखिएगा, वो पॉइंट जुड़ा हुआ है इसमें। And the most important thing in our spiritual work is a knowledge of the pattern showing on the mountain. हमारे इस समय में, नए नियम के समय में, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया बनने के समय में, हमें सबसे इंपॉर्टेंट इस बात को मालूम करना है कि वो नमूना क्या है जो पहाड़ पर दिखाया गया था, जिसके अनुसार कलीसिया बननी है।
इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय 5 पद फिर से पढ़िए और आपकी हिंदी और इंग्लिश में पढ़िए। वे स्वर्ग में की कौन? मूसा के समय में वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की, यानी वो जो मूसा के समय में बन रहा था, जिसे मूसा बना रहा था, वो स्वर्ग में की वस्तुओं का प्रतिरूप और प्रतिबिंब था कि उसकी सेवा करते थे। आगे, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया है उसके अनुसार सब कुछ बनाना। इसके बाद एक और पद पढ़ दीजिए, इसके बाद अगला पद, पर उन याजकों से, पुराने नियम के याजकों से बढ़कर सेवा किसको मिली? बढ़कर मिली है जी, क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई। न्यू कॉवेनेंट जो है वो ओल्ड कॉवेनेंट से हायर स्टैंडर्ड में है जी, बांधी गई जी, बांधी गई। एक और आगे पढ़ दीजिए, क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। अब यहां पे आके वहां की चीज को क्लोजअप किया, यहां की चीज, आप यहां नए नियम की बात करो, पुराने नियम की बात नहीं करोगे। वहां पे तो याजक बहुत ढेर थे और वो याजक पे याजक तैयार करते जाते थे, लेकिन नए नियम में बात करो, यहां पे याजक कौन है? याजक का मतलब महायाजक। यहां पे महायाजक कौन है नए नियम में? यीशु मसीह। तो ये महायाजक खुद अपने याजक नियुक्त करेगा। कैसे? हम आगे देखेंगे। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि as God gave the spirit to 70 elders of Israel chosen by Moses, जैसे मूसा के द्वारा चुने हुए 70 अगुओं को, 70 प्राचीनों को परमेश्वर ने बुलाया था मूसा के साथ, ताकि मूसा में से आत्मा निकाल के उनको दे। ये लीडरशिप है। लीडरशिप कैसी होनी चाहिए? परमेश्वर के द्वारा अगर लीडरशिप बनेगी कलीसिया में, तो परमेश्वर के वचन में उसका वर्णन होना चाहिए और एग्जैक्टली वैसे ही लीडरशिप होनी चाहिए। उसमें चुनाव कौन करेगा? किसको कौन सा लीडर बनाना है, ये कौन चुनाव करेगा? जिसकी कलीसिया मालिक चुनेगा। और आज कौन चुन रहा है? हैं? हर कलीसिया में लोग अपने आप चुन रहे हैं, सबका अपना अपना चुनाव है। जिसका जो अच्छा, ये आदमी बढ़िया, ये इसको ले लो, सबको आगे बैठा दिया। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में कोई अगुवा नहीं, सब किनारे रहो, वहां पे वही सर्वश्रेष्ठ है। अब देखिए, संडे को हम नहीं बैठते हैं, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हम नौकर हैं, हम पर्दे के पीछे हैं। मेन काम किसका है? वो होना चाहिए। उसकी उपस्थिति में हम भी आ रहे हैं आपके साथ, तो हम भी वैसे ही हैं जैसे आप। ठीक। अब देखिए, गिनती की पुस्तक निकालिए, उसका 11 अध्याय, उसका 16 और 17 पद पढ़िए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर। मेरे पास का मतलब वो मिलाप वाले तंबू पे जी, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, यानी उनके अगुए हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहां खड़े हो, तेरे साथ खड़े हो यहां पे जी। तब मैं कौन? तब परमेश्वर कह रहा, तब मैं उतर कर तुझसे
तुझसे वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा किसमें, जो आत्मा तुझ में है। मूसा को आत्मा दी किसने दी? परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने इन लोगों को आत्मा अलग से क्यों नहीं दी? मूसा में से क्यों कह रहा है? जो आत्मा तुझ में है। यहां पे बहुत अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बारीक चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे चूक रहे सब। जो आत्मा तुझ में है जी, उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा। किनमें? वो 70 अगुओं में। काहे के लिए? आगे पढ़िए। और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाएंगे। ये लीडरशिप है। तुम अकेले कलीसिया का भार नहीं उठाओगे, तुम्हारे साथ मैं 70 लोगों को तेरे में से आत्मा निकालकर कुछ इनमें समवा दूंगा। यानी एक पार्ट, आत्मा का एक पार्ट इनको दे दूंगा, लेकिन उसका टोटल पार्ट जो है, पूरी आत्मा का पूरा पार्ट तुझ में है। मैं तुझ में से लेकर इनमें दूंगा जी। और तुझे उनको, यानी कलीसिया क्या जिम्मेदारी में तुझे अकेले नहीं करना पड़ेगा। मैं तुझे, इन लोगों को, ये सपोर्टर्स होंगे, ये तेरे साथ खड़े होंगे आत्मा में एक। अब देखिए, मूसा में परमेश्वर का आत्मा था ना मूसा में। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। देखिए, मैं आपको इसको बहुत बारीक चीज दिखाता हूं, भाषा में भी दिखा दूंगा। इंग्लिश में आइए। नंबर्स, एंड द लॉर्ड सेड टू मोसेस, गैदर फॉर मी 70 men of the elder of Israel whom you know, जिन्हें तुम जानते हो अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं हिसाब तुमसे लूंगा। अगर वो गड़बड़ हुआ तो मैं तुमसे हिसाब लूंगा जी। To be the elders of the people and officers over them, and bring them to the tent of meeting, and let them stand there with you, and I will come down and talk with you there, and I will take off the, यहां पे स्पिरिट कैपिटल एस से है कि स्मॉल एस से? इसका मतलब मूसा की आत्मा नहीं निकला। कैपिटल एस हमने आपको बताया ना, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा को हमेशा कैपिटल एस से लिखा है। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, मैं रिटन भाषा में भी दिखा सकता हूं। कैपिटल एस का मतलब परमेश्वर का आत्मा जो मूसा में था, उस आत्मा में से कुछ लेकर मैं, विच इज अपॉन यू, यानी मूसा के अंदर नहीं थी। यहां पर एक चीज और सीखने को मिल गई, अपॉन मूसा के ऊपर थी, और मसीह के लोगों में आत्मा अंदर होती है पहले, फिर ऊपर। ये डबल पोर्शन है, इसको कहते हैं डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग। दूना मसा, अंदर भी बाहर भी। लेकिन पुराने नियम में दूना मसा नहीं था, केवल सिंगल था ऊपर जी। एंड विल पुट इट अपॉन देम, यानी उनके ऊपर भी मैं थोड़ा थोड़ा उसको दे दूंगा, ताकि आत्मा की एकता में, कलीसिया में सब लोग काम करें। एंड दे शैल बेयर द बर्डन ऑफ द पीपल विद यू, सो दैट यू मे नॉट हैव टू बेयर इट योरसेल्फ, यानी तुझे अकेले ये झेलना नहीं पड़ेगा कलीसिया को, ये लोग तेरे साथ सहयोग करेंगे। समझ में आया कुछ? अब एक चीज और वहां पे समझ लीजिए, वहीं पे पर मूसा को आत्मा किसने दी थी? पिता ने के पुत्र ने? है पिता ने। हमको, मसीह के लोगों को आत्मा कौन देता है? ना ना ना, पवित्र आत्मा तो है, लेकिन पवित्र आत्मा स्वयं को देगा? हाँ, केवल एक ही अधिकारी है। पवित्र आत्मा कौन दे सकता है? केवल पिता। समझ में आया ना? अब यहां पर भी देखिए, सबकी टीचिंग गलत हो जाती है। कैसे? अब हम नए नियम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। God gave him the staff to Moses to fulfill
द प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करने के लिए, अपनी योजना को पूरा करने के लिए मूसा को अकेले नहीं, उसको उसने स्टाफ दिया। स्टाफ का मतलब छड़ी, वो गोल वाली। ये क्या है? ये लोग होते हैं, आत्मा से प्रेरित लोग उसको दिए। और वो लोग जो 70 अगुए थे वो मूसा के साथ खड़े हुए कलीसिया में, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, भेड़े भागती है ना, तो ये सारा काम वो 70 लोगों का था कि लोगों को झुंड में रखें ताकि मूसा के द्वारा उनकी अगुवाई हो। और मूसा के द्वारा अगुवाई कौन कर रहा था? परमेश्वर का आत्मा। ठीक, अब आप देखिए, हम और आगे बढ़ते हैं इसमें कि सेम इन द न्यू टेस्टमेंट, एकदम एग्जैक्टली सेम न्यू टेस्टमेंट में भी है। कभी किसी ने अध्ययन नहीं किया, पवित्र आत्मा के अनुसार अगर आप नहीं अध्ययन करेंगे ना तो आपको कोई चीज क्लियर नहीं होगी। जीसस चूज 12 डिसाइपल्स। यीशु मसीह ने कितने चेले चुने थे? 12 चेले। मूसा ने कितने चुने थे? 70। यीशु मसीह ने कितने चुने? 12 चेले। और ये 12 चेले जो थे ये यीशु मसीह ने चुने। एंड जीसस कॉल्ड देम अपोस्टल्स। यीशु मसीह ने उनको, ये जो डिसाइपल्स थे इनको यीशु मसीह ने एक नाम दिया, वो कहलाते हैं प्रेरित, यानी अपोस्टल्स। अपोस्टल्स का मतलब होता है स्पेशल मैसेंजर, विशेष दूत। ये विशेष दूत जो फाउंडेशनल है, अभी आपने पढ़ा था ना, इसलिए तुम भी किसकी नींव पर? यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर। तो ये प्रेरित और भविष्यवक्ता ये मिलके बनते हैं फाउंडेशन का अगला पार्ट। यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह के बाद प्रेरित, और प्रेरित के बाद भविष्यवक्ता तीसरे नंबर पे। तो पहला नंबर किसका है? यीशु मसीह, और उसके बाद प्रेरित, और उसके बाद भविष्यवक्ता। बस ध्यान रखिएगा, ठीक। अब ये टुकड़ों में ही समझा जा सकता और टुकड़ों में ही समझाया जा सकता। अब ये जो प्रेरित थे इनको यीशु मसीह ने प्रेरित कहा। जीसस टोल्ड देम अबाउट द प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट। यीशु मसीह ने इन 12 प्रेरितों को पवित्र आत्मा के विषय में जो प्रतिज्ञा थी उसके बारे में बताया था। हम लोग जब पढ़ते हैं हम उसको अपने ऊपर लागू करते हैं, हम गलत करते हैं। हमें लागू नहीं करना चाहिए। ये लागू हमारे ऊपर होगा प्रेरित और भविष्यवक्ता, फिर सेवक यानी पास्टर्स, और फिर टीचर्स, उसके बाद हमारा नंबर आता है जी। इसका एक पद पढ़ दीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 और 17 पद। ये बात यीशु मसीह कह रहा है जो कि मैं पिता से विनती करूंगा। ये कह किससे रहा है? टू होम जीसस एड्रेस, किसको ये संबोधित किया जा रहा है? किससे बोला जा रहा है? पिता बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? नहीं, ये पिता नहीं बोल रहे हैं, ये यीशु मसीह बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? चेलो यानी प्रेरितों से बोल रहे हैं। तो यीशु मसीह प्रेरितों से बोल रहे हैं, और प्रेरितों से जो बात बोली गई उसको आप अपने ऊपर कैसे लागू कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। और अगर आपने ऐसा किया है तो आप खुद प्रेरित बन गए, तो आप झूठे प्रेरित बने कि नहीं बने? आपने यीशु मसीह का स्वर्गारोहण नहीं देखा, आपने यीशु मसीह की मृत्यु को नहीं देखा, उसके पुनरुत्थान को नहीं देखा, तो आप झूठे हुए कि नहीं हुए? झूठे प्रेरित, बाइबल में है झूठे प्रेरित, छल से काम करने वाले और परमेश्वर के सेवक का रूप धारण करने वाले, ये सब झूठे प्रेरित हैं। अब यहां पर देखिए कि परमेश्वर का वचन आपको क्या सिखा रहा है और क्या दिखा रहा है और क्या बता रहा है। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इसका मतलब एक सहायक पिता ने पहले दिया, एक और का मतलब एक पहले से है, एक और है ना। तो एक जो पहले दिया था वो कौन था? यीशु मसीह था। अब यीशु मसीह का अपना जो जिम्मेदारी मिली थी, काम मिला था, उसको उसने पूरा कर दिया। फाउंडेशन का काम था, वो फाउंडेशन करने आया था, वो फाउंडेशन का पत्थर बनने आया था, बन गया। अब वो इन लोगों से कह रहा है, चेलों से, कि मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वो सर्वदा हर समय तुम्हारे साथ रहे, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा का मतलब हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, सांसारिक व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता।
क्योंकि वो ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है। आज जिस आत्मा को लोग नहीं जानते, कहते हैं हमें पवित्र आत्मा मिला, तुम जानते क्या हो? जी, तुम उसे चेलों से कहा था, ये हमसे नहीं बोला है। इसमें भी अपने आप को लागू मत कीजिएगा कि तुम का मतलब हम नहीं है। चेलों से कह रहा था तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे उस समय कौन था? यीशु मसीह। और यीशु मसीह पे कौन था? ऊपर कौन था? पवित्र आत्मा, है ना? पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा उनके साथ रहता था। जो तुम्हारे साथ रहता है और जो तुम्हारे साथ अभी है वो तुम्हारे अंदर होगा। यानी यीशु मसीह उनके साथ था और वो ये कह रहा था कि मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा पवित्र आत्मा के रूप में, स्पिरिचुअल जीसस। और जब मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा तो तुम बड़े बड़े काम करोगे। इसीलिए उसने कहा था तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। ये बात उसने बोली थी, इस बात में दम है आज भी। अगर आप प्रोसेस में रहें तो ये बात एकदम प्रकट हो जाएगी। जी, 16-17 हो गया ना? इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 and 17। The Gospel of John chapter 14 verse 16 and 17। And I will ask the Father, मैं पिता से विनती करूंगा। पवित्र आत्मा कौन देता है? आपको बाइबल जो चीज करेक्शन कराती है वो करेक्शन तुरंत करना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं यीशु मसीह पवित्र आत्मा दे। ना, मूसा को किसने दी थी? और मूसा में से निकाल के 70 अगुओं को किसने दी थी? केवल हैंडल वही कर सकता है, ये है ना जी। और यहां पर यीशु मसीह भी कह रहा है, उस बात पे मोहर लग गई। यीशु मसीह कह रहा मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा जी। एंड ही विल गिव यू अनदर कंफर्टर, काउंसलर, हेल्पर। ये पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्रीज हैं, सारे काम पवित्र आत्मा करेगा। इंटरसेसर, एडवोकेट, स्ट्रेंथनर एंड स्टैंड बाय, दैट ही में रिमेन विद यू फॉर एवर। वो तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। ही आ रहा है प्रोनाउन, इसका मतलब वो व्यक्ति के रूप में आएगा जी। द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ whom the world cannot receive, welcome, take to its heart। इसे अपने हृदय पर संसार नहीं अपने हृदय में रिसीव कर सकता, because it does not see him or know and recognize him, but you know and recognize him, for he lives with you। वो तुम्हारे अंदर होगा को लिखा है, क्योंकि वो तुम में जीवित होगा, वो तुम्हारे अंदर जिंदा होगा, वो तुम्हारे अंदर निवास करेगा। he lives with you constantly and will be, वो तुम्हारे साथ सदैव जीवित रहेगा, जीवन व्यतीत करेगा और तुम्हारे अंदर होगा। ये किससे बोला था? प्रेरितों से बोला था। और ये केवल प्रेरितों के लिए ही लागू होगा, इसको हम अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये हमारे शिक्षा के लिए दिया गया। बिफोर असेंशन, यानी स्वर्गारोहण से पहले, जीसस रिमाइंड देम, यानी अपोस्टल्स, अपने प्रेरितों को उसने ये याद दिलाया। जीसस टोल्ड देम अबाउट द प्रॉमिस ऑफ द, नहीं, रिमाइंड द प्रॉमिस ऑफ द फादर टू हिज अपोस्टल्स। अपने प्रेरितों को पिता की उस प्रतिज्ञा के विषय में उसने याद दिलाया था। कहां? लूका 24:49। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक
तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना, आज्ञा देकर गया था कि जब तक पिता की ने जो प्रतिज्ञा की है वो सामर्थ तुम पर उतर ना जाए तब तक कहीं जाना नहीं। कहे थे क्या चेले? आजकल के लोग तो तुरंत चल पड़ते हैं। ये पूरा एकदम सीखने वाली चीज, एकदम प्रोसेस में काम हो, एक्यूरेसी में काम होना चाहिए। कलीसिया का मतलब एक्यूरेसी है, और ये सत्य का स्तंभ है, सत्य का आत्मा काम कर रहा है, और यीशु मसीह सत्य है। तो सत्य के विरोध में हम कुछ नहीं कर सकते। दे यानी अपोस्टल्स आर द स्टाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यही जो प्रेरित है, ये यीशु मसीह की वो छड़ी है जिसके द्वारा वो अपनी कलीसिया की खबरगिरी करेगा, उनको झुंड को संभालेगा, करेक्ट करेगा, और गलत मार्गदर्शन, गलत रास्ते की तरफ जा रही उनको घसीटेगा। सारा काम जो करेगा वो प्रेरितों के द्वारा करेगा आज तक। अब इसका एक पद और पढ़ दीजिए, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11 और 12 पद। किसने? यीशु मसीह ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। किसको? कलीसिया को दे दिया, जिससे पवित्र लोग, जो कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने वाले लोग हैं, बॉर्न अगेन, ये पवित्र कहलाते हैं। जिससे पवित्र लोग यानी उद्धार पाए हुए लोग, बॉर्न अगेन जो बच्चे हैं, आत्मिक बच्चे, सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। ये है कलीसिया के बनाने का उद्देश्य। और मसीह की देह क्या चीज उन्नति पाए? कि लोग पैसे खूब कमाने लगे, लोग बड़ी बड़ी डोनेशन देने लगे, लोग पैसों में बढ़ जाएं और लोगों का स्तर बढ़ जाए। ये सब कुछ आया फिजिकल पार्ट? नहीं जी। इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11 and 12। पर्पस ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह ने क्यों कहा था, आई विल बिल्ड माई चर्च नॉट चर्चेस, एंड हिज गिफ्ट्स वर, नहीं, इफिशियन चैप्टर 4 वर्स 11-12। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11-12 जी। He himself appointed and gave men to us। हमको, कलीसिया को क्या मिला? हमें लोग मिले। कौन लोग? प्रेरित जी। Some to be apostles। सबसे पहले कौन आएगा कलीसिया में? apostles जी। यानी apostles का मतलब देखिए, इंग्लिश में सब खुला हुआ है। स्पेशल मैसेंजर, इनके बिना कलीसिया नहीं शुरू हो सकती जी। सम प्रॉफिट्स यानी पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता, अब आ गए वो प्रॉफिट्स। इंस्पायर्ड प्रीचर्स एंड एक्सपाउंडर्स, सम इवेंजलिस्ट, प्रीचर्स ऑफ द गॉस्पेल, ट्रैवलिंग मिशनरीज, सम पास्टर्स, ये बिल्कुल अलग अलग है सब। सम पास्टर्स, शेपर्ड ऑफ हिज फ्लॉक, यानी जो मेन चरवाहा है, चीफ शेपर्ड जीसस क्राइस्ट, हम उसके अंडर शेपर्ड, हम उसके अंतर्गत आते हैं जी। एंड टीचर्स, जो ये शेपर्ड है यही टीचर भी होने चाहिए, इनके पास वरदान होता है टीचिंग का जी। हिज यानी उसका उद्देश्य क्या था? हिज इंटेंशन वाज द परफेक्टिंग एंड द फुल इक्विपिंग ऑफ द सेंट्स, हिज कॉन्सिक्रेटेड पीपल, that they should do the work of ministry towards building up Christ body, the church. Church means body of Christ। इसको बिल्डअप करना है,
ये बिल्ड होनी है, यानी इसको खड़ा होना है, इसको मजबूत, जैसा परमेश्वर के वचन में दिया गया एग्जैक्टली वैसा। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को मूसा की तरह ही इसको प्रेरित दिए गए, और यीशु मसीह ने चुने खुद थे, जैसे मूसा ने खुद चुने थे, और परमेश्वर ने उन्हीं को ऑर्डेन्ड किया कि वो यीशु मसीह के बाद उसकी देह के काम को शुरू करें, टू बिल्ड हिज बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी यानी कलीसिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं परम सत्य के लिए। आपने वाकई में जो कहा है कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो सब सत्य में हमारी अगुवाई करेगा, ताकि हम सत्य को पूरी तरीके से केवल जाने ना, बल्कि सत्य को समझें और वो सत्य हमारे जीवन में स्थापित हो और हमारा जीवन उस सत्य के द्वारा प्रकट हो और परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, जितने लोग आपके वचन में मन लगा रहे हैं और जितने लोग आपके वचन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो आपकी कलीसिया का अंग बन रहे हैं और आप उनके द्वारा अपनी महिमा को इस पृथ्वी पर प्रकट करने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी योजनाओं के लिए और चाहते प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और आपकी योजना हमारे जीवन से प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।